नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिलाने के फैसले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है तो सेना के रिटायर्ड कई अफसर इसे सही कदम भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक अपना युद्ध स्मारक नहीं था तब तक अमर जवान ज्योति के सहारे युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने सैनिकों की याद करना सही था, लेकिन अब जब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बन गया है तो इसे अमर जवान ज्योति को अलग से बनाए रखने की जरूरत नहीं है। अब देखा जाए और इतिहास की तरफ थोड़ा गौर करें तो दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक चला था। इस युद्ध में पाकिस्तान को घुटने भी टेकने पड़े थे। हालांकि इसमें कई भारतीय जवान भी शहीद हो चुके थे। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए। इन शहीदों की याद में ही अमर जवान ज्योति जलाने का फैसला हुआ। इसके बाद इंडिया गेट के नीचे काले रंग का स्मारक बनाया गया जिस पर अमर जवान लिखा गया। इस पर L1A1 सेल्फ लॉन्डिंग राइफल भी रखी हुई है। इसी राइफल पर एक सैनिक हेलमेट भी लगा हुआ है। इस स्मारक का उद्घाटन देखा जाए तो 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। स्मारक में एक ज्योति भी जल रही थी। 2006 तक इस ज्योति को जलाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इसमें सीएनजी का इस्तेमाल होने लगा। अब ये ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही लौ में विलीन कर दी गई। आपको बता दें कि नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर ही बना है। ये मेमोरियल 40 एकड़ में बना है। इसकी दीवारों पर शहीद जवानों के नाम भी लिखे गए हैं। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति के नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय के बीच शुक्रवार को यानी कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पंड्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, और कांग्रेस की ओर से हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। जी, आपसे यहाँ पर नीलेश जी शुरुआत करना चाहूंगी। अमर जवान ज्योति पर जलने वाली लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ के साथ मर्ज करने का यानी कि विलीन करने का एक फैसला लिया गया। जी, मैं चाहता हूं कि 125वीं जन्म जयंती जो सुभाष चंद्र बोस की आ रही है, तो 23 मार्च को उनका जो जन्म जयंती आ रही है, तो वो दिन पर उनका उनका जो होलोग्राम है वो भी टेम्पररी उनका जो होलोग्राम है भी अनावरण हो। और उसके बाद जो जब मूर्ति बनेगी तब उसका वो उद्घाटन रहेगा और 23 जनवरी को उनका उद्घाटन रहेगा। अब देखिए कि 17 साल हो चुके हैं। सेना की बहुत मांग थी कि कोई देश का कोई शहीद स्मारक जो मेमोरियल होता है जलपा जी, वो नहीं कभी कहीं नहीं बना था पहले। आप देखिए कि कुछ नहीं था 70 पहले, मतलब आजादी के पहले जितने अभी इंडिया गेट आप देख रहे हो, तो इंडिया गेट पे जो नाम है उसमें अफगान सेना के नाम है, अंग्रेजों के अधीन जो जो था युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो उसमें हमारे शायद 13,000 के आसपास जो सैनिक है उनके नाम है। बाकी के 90,000 जो नाम है वो अफगान सेना के हैं और अंग्रेज सेना के थे। तो आप देखिए कि कांग्रेस के शासन में जो आर्मी ने सबसे बहुत बहुत पुरानी ये मांग थी कि हमारा खुद का एक शहीद स्मारक होना चाहिए। लेकिन जो पिछली सरकार थी, मैं कांग्रेस का ही नाम लूंगा, कि कांग्रेस के सरकार में उनको बहुत मांग की कि भाई हमारा खुद का एक मेमोरियल मार्क होना चाहिए, शहीद स्मारक। तो उन्होंने क्या किया कि एक बैक स्ट्रक्चर जो उसको टेम्पररी बोलते हैं, कि उसको उल्टी गन और वो हेलमेट लगा दी जो टेम्पररी लगा था, लेकिन आज के दिन में भी वो लगा था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सबसे पहले उनको एक मेमोरियल होना चाहिए शहीद स्मारक। उनको लगा कि सैनिकों के लिए कुछ तो होना चाहिए, और ये हर देश में है जलपा जी। आप देखिए कि हमारे वहां या कोई भी नेशनल डेलीगेशन आता है या जाता है, तो बाहर के देशों में सबसे पहले श्रद्धांजलि वो उनको वहां पे ले जाते हैं शहीदों के स्मारक पे, और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो हमारे वहां जो शहीद स्मारक था, आप देखिए कि बहुत ही मतलब
कि अंग्रेजों के नाम के साथ हमारे सैनिक थे। मतलब जो इंडिया गेट पे आप देखिए कि 90,000 सैनिकों के नाम है, उसमें हमारे तकरीबन 13,000 मतलब बहुत कम थे, और वो भी अंग्रेजों के शासन के नीचे लड़े थे। फिर उसके बाद हमारे आजादी के बाद कुछ वहां पे नहीं, तो वहां पे जो टेम्पररी जो स्ट्रक्चर बना था उसके नीचे एक ज्योत जलाई थी, वो ज्योत आज के दिन में भी वो थी। लेकिन माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी, मैं सोचता हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए, देश के राष्ट्र के हित के लिए है। तो उसमें आप देखिए कि मेमोरियल, नेशनल मेमोरियल हॉल 4 साल पहले बना। अब देखिए कि हमारे खुद का, हमारे इंडिया के जितने भी शहीद थे, आप देखिए कि 49, 71, 65, 62 या कुछ जितने भी 99 तक हमारे जितने भी शहीद हुए थे, उनके नाम वहां पे अंकित किए गए, और वो भी सुवर्ण अक्षर में। तो आप देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आप शहीदों के लिए इतना सोच रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों के मैंने काफी सारे इंटरव्यू देखे कैप्टन के, तो उस टाइम पे उनके पास जगह नहीं थी, उनके पास कोई बजट नहीं था। अब देखिए कि हर एक देश का, मैंने देखा कि हर एक देश के ये जो मेमोरियल होता है वो कोई चौराहे पे नहीं होता है, रोड पे नहीं होता है। हम लोग उनका अपमान कर रहे थे आज तक। लेकिन अब देखिए कि 4 साल पहले जितना हमारा ये मेमोरियल, नेशनल मेमोरियल हॉल बना, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अंकित किया, और वहां पे जितने भी हमारे शहीद थे उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि दी, और वो डिजर्व करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी जो 125, जो जिन्हें नेशनल नेशनल आर्मी बनाई थी, जिन्होंने बर्मा की, मतलब जितने हमारे वो जितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक थे, उन्होंने वहां पे वो बर्मा की जो आर्मी थी उनको पीछे धकेला। तो अब देखिए कि उनको आज तक जो श्रद्धांजलि देनी चाहिए, आज के हित में यंगस्टर या जितने भी है उनको सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा शायद। तो ये जो बिल्कुल। प्रतिमा थी, ये प्रतिमा जो अभी लगेगी, अभी होलोग्राम लगेगी, जी फिर उसके बाद वो फाइनली उसका जब अनावरण होगा, ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट से बनेगी, और शायद 4 टन के आसपास वो स्टेच्यू होगा, तब वो वहां पे वो रखी जाएगी। जलपा जी। जी। आपके और यहाँ पर जयवंत जी आना चाहूंगी। आज देखा गया कि जब भी कोई फैसला आता है, ऐसे तो राजनीति पहले हमें देखने को मिल जाती है, आक्षेप प्रति आक्षेप होते हैं। क्या कहना चाहोगे? अमर ज्योति जो है, अमर जवान ज्योति, उसको नेशनल वॉर मेमोरी की में जो ज्योति है उसके साथ विलीन कर दिया गया। नहीं, देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है कि उसको ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे देश के सुरक्षा का मुद्दा हो, साइंस का मुद्दा हो, कोई भी ऐसी आर्थिक बाबत हो, तो उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो सही है उसको समर्थन करना चाहिए। अभी ये इंडिया गेट की बात है, तो इंडिया गेट दरअसल क्या है? इंडिया गेट किसने बनाया था, ये हमको मालूम होना चाहिए। इंडिया गेट है वो एडवर्ड लुटियंस, जिसके नाम से हम अक्सर कहते हैं कि लुटियंस क्लब, लुटियंस गैंग, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो लुटियंस के एरिया में जो रहते हैं उसके लिए बोला जाता है। लेकिन लुटियंस एक अंग्रेज आर्किटेक्ट है जिन्होंने इंडिया गेट बनाया। और इंडिया गेट क्यों बनाया? वो जैसे नीलेश भाई ने भी बताया कि ब्रिटिश के लिए जो हमारे जवान लड़े थे, मतलब अविभाजित भारत के जो जवान लड़े थे, सैनिक लड़े थे, उसकी याद में ये बनाया गया था। तो चाहिए ये था कि ये काम जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इंदिरा जी ने किया, लेकिन अभी क्या है कि उसको एक और अच्छी तरीके से और पूर्ण रूप से, जैसे कहा जा सकता है कि सैन्य के लिए एक युद्ध स्मारक होना चाहिए था, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो अभी वो बन गया है 2019 में। और वैसे देखा जाए तो एक कस्टम रहती है गणतंत्र दिवस के आसपास कि जी उसको ऊपर जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, सेना के अध्यक्ष जाते हैं, वो सब एक पुष्पांजलि समर्पित करते हैं कि गणतंत्र बचा है तो किसके द्वारा बचा है? सैनिक के द्वारा। तो ये एक कस्टम थी, वो कस्टम अभी ट्रांसफर हो गई है नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर। तो अभी जो ये जोत है वो उसको जलाना बंद नहीं किया गया है, उसको नेशनल वॉर मेमोरियल पर ट्रांसफर किया गया है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो इसमें राजनीति का अवकाश कहाँ रहता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। जी,
बिल्कुल। अभिषेक जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि बहुत ही दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज पूजा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो बुझाए जाने की नहीं, विलीन करने की बात थी। देखिए जल्पा जी, जिस प्रकार की हल्की राजनीति इस देश में अब जो होने जा रही है वो काफी दुखद और चिंता का विषय है। मैं आपको ये बताता हूं कि जो स्मारक अमर जवानों का 1971-72 में स्वर्गीय इंदिरा जी ने, जब हमारा विजय हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, जब बांग्लादेश को हमने अलग किया था, तब ये अमर जवान ज्योत को जलाया गया था। तो ये हमारे जवानों का अपमान है। जो अमर जवान जहां पे हमने जहां ज्योत जलाई है वहीं पे आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस हमारे कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता रहे हैं। मैं आज स्वाभिमान और के साथ कह सकता हूं कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जहां सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता थे। और 1921 से लेकर 1941 तक 11 बार जिन्होंने जेल के अंदर कारावास भुगता है, वैसे सुभाष चंद्र बोस हमारे बहुत ही बड़े स्वतंत्र सेनानी हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो नारा लेकर सुभाष चंद्र बोस जी आए थे, उसका हमें आज भी गौरव है। तो हम तो चाहते हैं कि उनका स्टैच्यू बने, अच्छे से अच्छी जगह पे स्टैच्यू बने, मगर आज ये जो स्टैच्यू सिर्फ यही जगह पर बनाने की बात की जा रही है, वो प्रधानमंत्री अपना नाम देने के लिए ये सब कर रहे हैं। आज जो सैनिक जो इस पे शहीद हुए हैं, इनके परिवारजन भी खुश नहीं हैं। और कांग्रेस पार्टी इस बात का खंडन करती है कि आप सिर्फ नाम बदलकर, जगह बदलकर, जिस प्रकार से नीति आयोग को आपने गठन किया उसका नाम बदल दिया गया, जिस प्रकार से अलग अलग आज आप पार्लियामेंट बना रहे हैं, आप इस प्रकार से ये जो इंडिया गेट पर इतना अच्छा अमर जवान शहीद का जो ज्वाला प्रकट रही थी, उसको भी आप फेर बदल कर सिर्फ नामने के लिए, सिर्फ अपना नाम बताने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। तो ये किस एजेंडा पर आप काम कर रहे हैं, ये देश की प्रजा जानना चाहती है। आज चाइना के अंदर जो परिस्थिति चाइना बॉर्डर पर है, इसकी चिंता प्रधानमंत्री को नहीं है। और इस प्रकार के बात कर अपना नाम कैसे उसको इतिहास में रखा जाए, इस प्रकार का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को हम बहुत ही मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आज कटक में जब वहां उनका स्टैच्यू होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी कांग्रेस पार्टी ने उनका स्टैच्यू बनाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी सुभाष चंद्र बोस पर काफी आदर और सम्मान करती है, मगर आज ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये जवानों का पूरी तरह से आप अपमान कर रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। आम आदमी पार्टी की ओर से राकेश सिरसा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आज की बात करें तो नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में मिला दिया गया, अगर हम अमर जवान ज्योति की बात करते हैं। जी जी, देखिए, पहली बात यह है कि ये वैसे राजनीति का विषय नहीं है। अगर जिन जवानों की याद में हेलो जी, हम राकेश जी को सुन नहीं पा रहे हैं। नीलेश जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी की,
कि ये जो विलीन की प्रक्रिया थी, इसी बीच एक नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है, मतलब प्रतिमा है, वो रखी जाएगी और जब तक वो प्रतिमा बन रही है तब तक एक होलोग्राम से बनी मूर्ति भी होगी और उसका अनावरण की जो तारीख है वो 23 जनवरी होगी। जी देखिए जलपा जी, मुझे ये मालूम नहीं पड़ा कि राहुल जी को ये ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए कि ये देश के लिए हो रहा है, ये राष्ट्र हित के जवानों लिए का हो रहा प्रश्न है, है। देखिए मेरी जवानों बात के सुनिए, आप बोल अभिमान और दीजिए। स्वाभिमान का प्रश्न है। देखिए मैं आपके बीच में नहीं आप बोला क्यों था, इस तो पर आप राजनीति करना चाह रहे हैं? आप देखिए कि इन इसके दर्शकों को हर एक की बात सुननी चाहिए। आप बीच में बोलेंगे तो मेरी बात नहीं समझ पाएंगे या फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। तो आप शांति रखिए, आपका टर्न आए तो आप बोलिए। जलपा जी, मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने 125वीं उनकी जन्म जयंती आ रही है तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। इनको कांग्रेस को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ना, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जितने होते हैं उनकी वहां पे वो ज्योति है। मुझे ये मैं ये भाई से बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कि संजय गांधी कौन से थे प्रधानमंत्री, उनकी ज्योत वहां पे चल रही है। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जो लाखों सैनिक हमारे शहीद हुए उनके नाम के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है कि जिनको श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए वो आज तक कांग्रेस ने नहीं दी, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। और इन्होंने क्या किया कि एक ही परिवार के हरे हजारों स्मारक बना दिए। अब देखिए कि कितना अंतर है। और मुझे मालूम है कि वहां पे आजादी के पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नेशनल आर्मी बनाई, वहां पे अंग्रेजों को बॉर्डर की वहां पे वो धकेला, इतनी वहां पे उनको वो शिक्कत दी और उन्होंने बहुत अच्छा राष्ट्र हित के लिए काम किया। लेकिन आज तक आप देखिए कि एक भी इनकी स्मारक में नहीं थी। और मैंने पहले स्पेल में बोला कि पूरे दुनिया में उनका जो भी मेमोरियल होता है वो कहीं रोड पे चौराहे पे नहीं होता, वो अपमान था। मैंने काफी सारे आर्मी को भी मैंने देखा, तो वो उन्होंने 17 साल, मतलब आप जितने भी हमारे वर्ल्ड वॉर 1 2 जितने भी थे उनको कहीं पे भी ये मेमोरियल वॉल नहीं था। वो ऐसा था कि स्ट्रक्चर एक रेडी बोलते हैं ना टेम्पररी, वो बनाया हुआ था, तो हम लोग उसमें चल रहे थे। तो आप देखिए कि 50 साल 17 साल के बाद हमको क्या कोई टाइम नहीं था, हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके पास कोई बजट नहीं था शहीदों के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक 23 जनवरी को उनकी जो जन्म जयंती आती है अच्छा काम कर रहे हैं। जो शहीदों के लोगों को मालूम पड़े कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे। काफी सारी हिस्ट्री ऐसी है, इनकी कैसे मौत हुई या क्या हुआ है, वो कैसे शहीद हुआ, आज तक किसी को नहीं मालूम, कोई भी बुद्धिजीवी नहीं जानता। फिर भी जो इतना हमारे पास इतिहास है वो अंकित हो रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं कि एक होलोग्राम, एक अच्छी मूर्ति। और आप देखिए कि वो जो छतरी है वो छतरी लॉर्ड किंग के नाम से वहां पे थी, जो आजादी के बाद वो स्टेच्यू निकाल दिया था। फिर वहां पे वो छतरी थी, वो छतरी के नीचे आज कुछ नहीं था, वहां पे वो मूर्ति अंकित होगी। तो और वो जो ज्योत है वो ज्योत बुझाई नहीं गई है। मैं ये प्रवक्ता को मैं बोलना चाहता हूँ कांग्रेस के, वो मर्ज हो गई है, वो दूसरी जो नेशनल मेमोरियल है वहां पे वो जा रही है, वो बुझ नहीं रही है, वो मर्ज कर की गई है। ज्योत से ज्योत जलाना, ये एक हेडलाइन, तो वो ज्योत से ज्योत जलाई है, बुझाई नहीं है। तो एक अच्छा है वहां पे कि एक अच्छा मेमोरियल, नेशनल मेमोरियल है, वहां पे हमारे जितने भी शहीद थे वहां पे नाम हम लोग हमारे देश का जो भी था वो एक अच्छी जितने भी शहीद हुए उनके नाम वहां पे पढ़े जाते थे। और इंडिया गेट पे जो थे वो हमारे सैनिक नहीं थे। आप देखिए कि वहां पे अंग्रेजों के शासन में जो लड़े थे वो थे, तो हम उनके सामने श्रद्धांजलि क्यों करें, आज तक मुझे ये नहीं मालूम पड़ा। फिर भी 23 जनवरी जो अच्छा दिन आएगा वहां पे सुभाष चंद्र बोस की वो होलोग्राम जो 3D बोल सकते हैं कि ऐसी प्रतिमा रहेगी 3D, किसी को भी लगे कि वहां पे वो स्टैच्यू है तो उस वजह से होलोग्राम उसको वो टेम्पररी उस पर लगाएंगे। फिर उसके बाद उनकी प्रतिमा रहेगी तो वो वहां पे वो उसका उद्घाटन होगा। तो आप देखिए कि शहीदों के लिए कांग्रेस के पार्टी के पास बजट नहीं था, टाइम नहीं था, और आज अच्छा काम हो रहा है तो उनको ट्वीट करना पड़ा। और आप देखिए ट्वीट भी कैसे कर दे, बुझाई गई। अब देखिए कौन बुझाएगा जलपा जी, मुझे ये नहीं मालूम पड़ता कि संजय गांधी कौन से प्रधानमंत्री थे, उनकी जो थी और शहीद जो 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 रियल में हीरो थे जिन्होंने आजादी में
पाकिस्तान में या कहीं पे भी चीन में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इनको ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ना, इसलिए विरोध होना चाहिए। जलपा जी। जी, हमारे साथ सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। अमृतलाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पर। आज हमने देखा कि अमर जवान ज्योति है उसे विलीन कर दिया गया नेशनल वॉर मेमोरियल की लोग के साथ में। जी जलपा जी, ये बहुत बड़े प्राउड की बात है भारत सरकार के लिए, भारत के लोगों के लिए और भारत राष्ट्र के लिए और तमाम आर्मर्ड फोर्सेस के लिए। ये एक बहुत ही अविस्मरणीय और मैं कहूंगा कि ऐतिहासिक ये एक प्रकार की जो मुहिम मौजूदा सरकार ने जो चलाई है, भारतीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये स्टेप लिया है, ये बहुत ही सराहनीय स्टेप है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राजनीति पार्टी बैठ रही है, यहाँ सेना के विषय में किसी भी प्रकार की कोई राजनीति ना हो तो ये सबसे बड़ी बात होगी। मेरी आप सभी लोगों से दो हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, विनंती है कि जो शहीद आज जो भी कार्य हो रहा है ये शहीदों के पीछे हो रहा है। इनका सबसे पहला जो प्रपोजल है 1961 के अंदर किया गया था, जब 1962 का वॉर भारत और चाइना के बीच में हुआ था और उस समय हमारे जितने जाबाज सैनिक जो शहीद हुए थे उनके तमाम लोगों को उस समय भी कार्यक्रम किए गए थे, लेकिन भारत में ये जो प्रपोजल चलता रहा 2008, 2012, 14, 15, 16 जब मौजूदा सरकार आई तो उन्होंने इसको अमल में लाने के लिए पूरी प्रक्रिया की गई और जब 1 जनवरी 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इनका अनावरण किया, जो कि ये कई सालों से लटका हुआ एक प्रॉब्लम था, जो हमारे जाबाज सैनिक जो कि 1962 वॉर के अंदर शहीद हुए, 97 वॉर में शहीद हुए, कारगिल वॉर में शहीद हुए, ऑपरेशन पवन में शहीद हुए, श्रीलंका के अंदर या जहां जहां हमारे से ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन जितने प्रकार के जो ऑपरेशन हुए थे उसमें जितने भी सैनिकों को शहादत ली है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन तमाम लोगों को सम्मान देने के लिए अभी तक ये हमारी अमर जवान ज्योत जो है इंडिया गेट के अंदर जो चल रही थी उसको पूरी तरह से सम्मान देने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो स्टेप उठाया है, ये बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। और ये जो गोल्डन ज्योत जिस प्रकार से ये जलाई गई और 1971 यानी कि 16 दिसंबर 1971 3 दिसंबर को पाकिस्तान के साथ जो युद्ध शुरू हुआ था, बांग्लादेश को हमने आजादी दिलाई और भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमने विजय प्राप्त की और हमारे वीर सैनिकों की जो शहादत हुई है, उन शहादत को 50 साल सुवर्ण जयंती समारोह मनाया गया। तो इनके उपलक्ष्य में भी वहां से गोल्डन ज्योत जो निकल करके भारत के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर गई और वो एक मैसेज गया कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको हर साल मेले लगेंगे और हर साल एक तीर्थ धाम की तरह उनको पूजा जाएगा। हर एक व्यक्ति जाएगा कि जिस जवान ने जिस जूनियर कमीशन ऑफिसर ने या ऑफिसर ने भारत देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, उनको कोटि कोटि वंदन है, लाख लाख वंदन है, जिन्होंने भारत देश को ये जो शान दिलाई है। और इसके अलावा भी इससे पहले जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो 1962 का युद्ध हुआ हो, 1947-48 का युद्ध हुआ हो या 71 वॉर का युद्ध हुआ हो या जितने भी प्रकार के भारत के अंदर ऑपरेशन हुआ है, उन तमाम शहीदों को याद करने के लिए और आज भी अभी हमारी जो सरकार है उन्होंने हर 26 जनवरी से पहले
2 मिनट का मौन को रखते हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तो आज जिस प्रकार से इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, तो ये एक हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल स्टेप है, जहां पे तमाम भारतवासी, मैं तो कहेंगे कि 4 धाम यात्रा आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे उन वीर शहीद जो भारत माँ की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उनको अगर नमन करेंगे तो 4 धाम यात्रा का पुण्य आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी जो ये कार्य किया गया है, ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य हुआ है और उनके लिए इतना बड़ा जो जबरदस्त ये एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। और उनकी मुझे लगता है कि आगे भी हर एक राज्य के अंदर भी इसी तरीके का एक मोमेंटो, इसी तरीके का हर एक स्टेट में जो जो लोग वॉर के अंदर शहीद हुए हैं उनके लिए भी स्मारक बनाया जाएगा, ऐसा योजना बनाई जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये योजना बहुत ही जल्द ही पूरी हो पाएगी, जिससे कि हमारी सेना के अंदर, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना हो, तमाम सेनाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही उनका जीवन के अंदर सबसे ऊंची बात है और सभी लोगों को प्रेरणा होगी कि सेना में अगर वो शहीद होने के बाद भी पूरी जिंदगी उनको याद किया जाएगा। हर साल उनको वो शहादत के रूप में इज्जत मिलेगी उनके परिवार को। और साथ ही साथ जब भी हम 26 जनवरी का पर्व मनाएंगे, जो भी राष्ट्र पर्व मनाएंगे, उस समय पर चाहे विदेश की धरती से आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, तो सबसे पहले उन शहादत लेने वाले तमाम व्यक्तियों को नमन करने के लिए वहां पे लोग जाते हैं। और यहाँ भी जब भी चाहे 15 अगस्त का फंक्शन हो या 26 जनवरी का फंक्शन हो, तो उससे पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, वो वहां जाकर के 2 मिनट का मौन धारण करते हैं और उन वीर गति को प्राप्त किए शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई वाद या विवाद का या ट्विटर का कोई प्रसंग नहीं है। यहाँ पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अगर कोई गोल्डन स्टेप उठाया गया है, तो उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। और आगे भी इसी प्रकार से तमाम राज्यों के अंदर भी ये मुहिम चलाई जाए, जिससे कि भारत के हर सैन्य के हर जवान जो आज सेना में मौजूद है, उन तक ये मैसेज जाएगा कि भाई हम अगर सेना में कार्य कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं तब तक सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग है, सेना की तरफ से सहयोग है, लेकिन जाने के बाद भी हमारे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी सरकार करती है। और साथ ही साथ जाने के बाद उनका नाम जो है जो तक हिस्ट्री में लिखा जाता है कि ये शहीदों की हिस्ट्री है, ये कोई आम आदमी की हिस्ट्री नहीं है। यहाँ कोई एक्सीडेंट में मारे गए या किसी प्रकार से मारे गए किसी भी इंसान का नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। जिन जवानों ने शहादत ली है, उन शहादत वीरों के नाम यहाँ पर लिखा जाता है स्वर्ण अक्षर से, तो हर हमेशा के लिए याद किया जाता है। और हर आदमी जब भी इंडिया गेट को जाता है, तो नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर जाने के बाद उनको जरूर अपनों को नमन करने की इच्छा होती है कि नहीं, सही मानों में इन लोगों ने जो कार्य किया है ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कार्य है। तो ऐसे कार्य में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई वाद और विवाद होना चाहिए। तो मुझे यही आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसे कार्य में जी तमाम पार्टियों का पूरी तरह से सहयोग होना चाहिए। और जहां भी जरूरत पड़े, जहां सेना का सवाल आता है, भारत सरकार की सिक्योरिटी का सवाल आता है, तो वहां पे निर्विवाद वो कार्य को आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग होना चाहिए हर पार्टी की तरफ से। यहाँ हमारे देश की आन मान शान का सवाल है, हमारे देश की जो भूमि है उनका सवाल है, हमारी बॉर्डर की सुरक्षा का सवाल है। जहाँ सुरक्षा का सवाल आता है वहां पे कोई भी प्रकार का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा लेना है और हिस्सा लेकर के उनको पूरी तरह से प्रोत्साहित करना है, जिससे कि हमारे आज जवान बॉर्डर पे तैनात है, चाहे वो थल सेना में तैनात हो, चाहे वो जल सेना में तैनात हो, चाहे वो वायु सेना में तैनात हो, तो उनको मनोबल ऊंचा बढ़ता है। इसलिए ऐसे कार्य हमेशा के लिए करना चाहिए
ऐसा मेरा मानना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बैठे हुए जितने भी सलाहकार हैं उनको चाहे मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, परंतु ये मेरे अंतर के विचार है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद जलपा। जी बिल्कुल। जयवंत जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। साथ में देखा गया कि जैसे ही ये विलीन की प्रक्रिया होने वाली थी उस बीच अचानक से नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया, क्योंकि अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का भी विषय टॉप पर था। इस बीच ही ये खबर आई कि अब उन्हें यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा लगाई जाएगी। देखिए, मैं एक आर्टिकल के अंश पढ़ना चाहूंगा। ये पूरा आर्टिकल तो बहुत लंबा है, लेकिन ब्रिटेन में एक ब्रिटेन यानी हमारा जो हमारे ऊपर जिसने हमको दास बनाकर राज किया, दास माने गुलाम, तो उसका एक न्यूज़पेपर है गार्डियन, द गार्डियन करके। और 18 मई 2014 जब भी रिजल्ट अभी भी आए थे, उस टाइम पर उसने क्या लिखा था वो थोड़ा सा अंश पढ़ना चाहूंगा। उसने इंडिया अनदर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ऐसा करके एडिटोरियल लिखा था। तो वो ये सब जानते हैं कि जब भी हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त को, तो नेहरू जी का बहुत सुप्रसिद्ध भाषण है जिसमें उन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ऐसा वो उसके नाम से वो प्रचलित है। तो इन्होंने ब्रिटेन के इस समाचार पत्र ने लिखा इंडिया अनदर ट्विस्ट विद डेस्टिनी। और उसमें इसने पहले ही शुरुआत ऐसी की टुडे 18th May 2014 may well go down in history as the day when Britain finally left India। इसका मतलब आप जानते हैं कि 18 मई 2014 एक ऐसा दिन है जो कि इतिहास में ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, ब्रिटिशर्स आखिर चले गए भारत से। तो ये उसने क्यों लिखा? क्या हम ब्रिटेन के गुलाम थे उस टाइम पर? तो गुलाम तो नहीं थे, तो उसने ऐसा क्यों लिखा? तो उसने लिखा कि नरेंद्र मोदी's victory in the elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent। मतलब कि ब्रिटेन जैसे राज कर रहा था इसी प्रकार पावर स्ट्रक्चर वो चल रहा था, उसमें बहुत ही बदलाव नहीं हुए थे। तो आप जितने सारे स्वतंत्र देश हुए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कोई भी देश आप ले लीजिए, तो उसमें बांग्लादेश ले लीजिए, कोई भी देश ले लीजिए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र होने के बाद वही जो कस्टम है, वही नाम है, वही पावर स्ट्रक्चर है, वही स्कीम्स है, वही कायदे हैं, वो चालू रहे। लेकिन एक भारत ऐसा देश है यहाँ पर आज भी ऐसे कायदे कानून अभी 2014 तक चालू थे। मतलब एक तो कायदा मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी और दुख भी होगा। एक ऐसा कायदा था जिसका अगर ब्रिटेन के लोग इस्तेमाल करते तो क्या हो सकता था, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा कायदा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है तो वो आखिरी होता है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, सरकार भी इनकार नहीं कर सकती। उसमें रिव्यू पिटीशन हो सकती है लेकिन और कोई कुछ नहीं हो सकता। और रिव्यू पिटीशन में भी आ जाए तो सिवाय शाहबानो केस में जैसे कायदा बदल दिया गया था, वो कायदा बदल सकते हैं लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा कायदा था हमारे देश में कि सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस को अगर ब्रिटेन की महारानी है वो बदलना चाहे तो बदल सकती है। तो ये कायदा 2014 तक चालू था। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये सब क्यों चालू रखना चाहिए था, क्यों हमने बजट है वो 5 बजे शाम 5 बजे 2001 तक हमने 5 बजे तक प्रस्तुत किया। वो तो ब्रिटेन की सुविधा के लिए, वहां वो लोग आराम से वो देख सके। सुबह 11 बजे, वहां 11 बजते थे, 11:30 बजते थे, तो हमने क्यों शुरू रखा? हमारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं है कि हम पूरा जो भी कुछ है वो अपनी तरीके से अपने अनुकूल बनाए? तो ये सब ये चलता रहा। यहाँ पर जो ये जो इंडिया गेट है उसके पास जो पार्क है उसमें किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। तो ये सब हमको बदलना चाहिए था, हमने नहीं बदला। हमारी भाषा हमने नहीं बदली, हमने इंग्लिश ही चालू रखी। ये सब अभी भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, अभी आपने देखा होगा। और मैं तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अभी जो यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट में, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहूंगा कि एक शख्स थे,
उनके ऊपर केस चल रहा था, वो छोटा मोटा कोई अखबार होगा क्या मालूम नहीं है, उसके ऊपर कुछ आरोप लगे, तो गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको मैं पूरा आदर देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप गुजराती में मत बोलिए, आप इंग्लिश में बोलिए। तो वो शख्स नहीं जानते होंगे या तो फिर उसको गुजराती का स्वाभिमान होगा, जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती में ही बोलूंगा। तो माननीय चीफ जस्टिस ने हिंदी का भी आग्रह नहीं रखा और वो खुद कन्नड़ में बोलने लगे। तो ये स्थिति हमारे देश में आज है कि हम अपनी भाषा तक नहीं बोल सकते गुजरात में रहते हुए। तो ये जो चल रहा है उसको बदलने की आवश्यकता है। अभी देखिए केरल में कांग्रेस डोमिनेटेड गांव ग्राम पंचायत है, मथुरा के ऐसा कुछ नाम है वहां पर। तो उसने ग्राम पंचायत ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैं कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहूंगा। कांग्रेस की ग्राम पंचायत में सब पार्टीज ने मिलकर, मतलब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, सब पार्टीज ने मिलकर ऐसा रूल किया कि यहाँ पर जो भी कर्मचारी है उसको सर या मैडम कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे आप उसकी जो भाषा में, आप जैसे हमारे गुजराती में भाई या बहन लगाते हैं का नाम के पीछे, तो ऐसा कुछ आप लगा सकते हैं, लेकिन सर या मैडम कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, वो बदलनी चाहिए थी, हमने नहीं बदली। हमारे देश में आप देखेंगे तो गांधी जी और नेहरू जी दोनों की प्रतिमा, दोनों के नाम से रास्ते, दोनों के नाम से सड़क, दोनों के नाम से स्कीम, दोनों के नाम से एयरपोर्ट, दोनों के नाम से इंस्टीट्यूट, दोनों के नाम से जो भी मतलब मेमोरियल है, कुछ भी है, ऐसे सब कुछ इनके नाम पर है। आप उसका लिस्ट देखेंगे कि गांधी जी, नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके नाम से कितना कुछ है, आप चौंक जाएंगे। तो ये सब क्यों? एक ही मतलब सुभाष चंद्र बोस, जिसको 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी कि इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऐसा करके, अभी अंग्रेजों का राज था तब, और इनके अगर उन्होंने आजाद हिंद फौज न बनाई होती तो शायद अंग्रेज अभी भी हमको आजादी नहीं देते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ गया। उन्होंने जो भी इंग्लैंड के विरुद्ध थे उस देशों से तालमेल बिठाने की कोशिश की, तो इसके कारण ये हुआ कि अंग्रेज भी उनके विरुद्ध हो गए, और फिर तो हम जानते हैं कि नेहरू जी ने भी उनके ऊपर जासूसी कराने की कोशिश की। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, मैं कोई अपने मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। तो इनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है, हमको ये सम्मान देना चाहिए। जैसे केरल में हुआ, सब पार्टीज ने मिलके एक अच्छा डिसीजन लिया, तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का, ये फिर अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में ट्रांसफर करने का। वो ट्रांसफर हुई है, बंद नहीं हुई है, तो इसको हमको स्वागत करना चाहिए। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। सुभाष चंद्र बोस की जब बात आती है, आज़ाद हिंद फौज की बात होती है, और जो स्लोगन आपने पहले भी दोहराया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, जिस प्रकार से जो बात हो रही है, हमें कहीं पे भी कहीं विरोध नहीं है। हम तो बस इतनी बात कर रहे हैं कि भाई आप ये जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर भी रख सकते हैं, आप अपने एमपीज का विश्वास भी ले सकते हैं, और अमर जवान जो ज्योत के पीछे जो हमारे शहीद लोग हैं उनके परिवार के साथ भी आप उस पर चर्चा कर सकते हैं और उनका पूरा विश्लेषण ले सकते हैं। और हम तो चाहते हैं कि हर जो कुछ भी हो वो साथ मिलकर किया जाए। आप ये जो बनाने की बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, उसका हमें कोई विरोध नहीं। सुभाष चंद्र बोस तो हमारे नेता है, और हमारे राजकीय विश्लेषक अभी बता रहे थे कि सिर्फ गांधी जी का, गांधी देश के नेता है। गांधी जी और सरदार साहब जवाहरलाल नेहरू का ही नाम दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आज गुजरात विधानसभा का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज गुजरात के अंदर डिस्ट्रिक्ट पंचायतें हैं, उसका नाम क्या दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन। हमारे जो देश के नेता है उनका हमने हर जगह पे जहां भी आप घूमेंगे अलग अलग प्रकार से नाम दिया है, और हमने ऐसा किसी का डिफरेंस रखा नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है कि आज राजनीति करने के लिए, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए ये जो कुछ भी चल रहा है,
और जिस प्रकार का वेव चल रहा है, तो वो बातें सब चल जाती है, वो अलग बात है। बाकी आप वहां पे राजीव घाट, महात्मा गांधी घाट और नेहरू जी, सरदार साहब, सबका हमने हर एक का इक्वल सम्मान दिया है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। और सुभाष चंद्र बोस देश के नेता है और उसका इस प्रकार से आप सोच रहे हैं, उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो हमारे जवान हैं, वो उन्होंने जो ये कार्य किया है, उसका ज्योत आप खिसाते हैं तो उसका पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए और वो जो जवान शहीद हुए उनके चर्चा होना चाहिए, यही हमारा मानना है। जी और चेतन जी, ये आप कुछ देश के कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से सिर्फ नाम बदलकर जो करना चाह रहे, उसका हमें विरोध है। जी जयवंत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे मित्र है कांग्रेस के अभिषेक, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी सेक्युलर और सोशलिस्ट ऐसे दो वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए थे, तभी कौन सी पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी? जब 370 का वो इंट्रोडक्शन हुआ था, कौन सी चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में? कांग्रेस तो पूरी उसके विरुद्ध थी और नेहरू जी तो अमेरिका चले गए थे सरदार पटेल के ऊपर छोड़ के कि इसको समझाओ कांग्रेस को। तो ये बातें ना करें आप। ये इस ऐसे डिसीजंस में आप बीजेपी का साथ दे तो आपका जो छवि, जो इंदिरा जी की छवि थी, नेहरू जी की छवि थी, वो वापस लानी होगी आपको। आपने आपने राहुल गांधी है वो चले जाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे के स्लोगन के समर्थन में, और कन्हैया कुमार को बहुत ही हार लगाकर वो उसका प्रवेश कराते हैं। तो ये छवि आप जब तक नहीं बदलोगे, क्योंकि इंदिरा जी की छवि थी वो राष्ट्रवादी छवि थी, नेहरू जी की छवि थी वो राष्ट्रवादी छवि थी। तो अभी आप ये इसका विरोध करोगे तो और भी आपको नुकसान ही होगा, ये मैं कहना चाहता हमारा हूँ। किसी प्रकार का विरोध नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप जो चेंज कर रहे हैं, जो ज्वाला प्रगटा, आप ये इसका चर्चा करने के बाद करना चाहिए और इसका सिर्फ आप नाम देने के लिए नहीं करना चाहिए। जी लेकिन जो देश के राहुल प्रधानमंत्री इस गांधी पर द्वारा राजनीति कर ट्वीट रहे हैं। किया गया कि इसे बुझा दिया जाएगा, वो शायद ये भी लिख सकते थे कि मेमोरियल जो वॉर है उसमें कहीं ना कहीं इसको विलीन करने का फैसला दिया गया है, क्योंकि शब्द ये होते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति जब भी ये पढ़ता है तो शायद वो इसका मतलब कुछ अलग ही निकालेगा। नहीं, राहुल जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। जिसे जो जवान है उनका भी सम्मान लेना चाहिए और सम्मान के लिए ये बात कही गई है। जी जी नीलेश जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरे मित्र उन्होंने डिबेट में ऐसा बोला जो सबने सुना कि वो हमारे नेता थे सुभाष चंद्र बोस। तो वो कांग्रेस देश के के नेता थे, वो पूरे देश के हमारे भी नेता तो थे। थे। नहीं, आपने हमारे देखिए, नरेंद्र मोदी जी आपके नेता हमारे के पूरे लिए, देश के नेता थे। मैं वही बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नेता, आपने बोला कि हमारे नेता थे, आपने पूरी लाइन गिना दी। अब देखिए जलपा जी कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं या गुजरात के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से वो आर्मी के पास दिवाली मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। अब देखिए कि राहुल आर्मी गांधी के जी जवानों के लिए कांग्रेस ने जो किया है उसमें से आपने कुछ नहीं किया है। क्या किया है आपने? अभी तक क्या किया है? अरे एक हमने, स्ट्रक्चर बनाया आप है। आपने जवान का रिक्रूटमेंट किया है क्या? अरे आपने जवान को दिया था क्या? आपने जवान की क्या भर्ती की है क्या? अभी तो आप भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अरे अभिषेक जी, आप कहाँ इतने पे जी सारे रहे हो? जवानों की भर्ती किसने की? आपके आपने टाइम इतने पे सारे जवानों की भर्ती कहाँ की है? आपने क्या था? आज हमने देखिए जवानों की भर्ती की है। हम जवानों को जो रियायत देते हैं उतनी रियायत आपने दी है क्या? राफेल है, आप देखिए आपके पास, आपके टाइम में क्या किया था सैनिकों के पास? अरे आप देखिए हमने ये जवानों को रिक्रूटमेंट किया यहाँ है। पर हम चर्चा अगर देश की गरिमा को ध्यान में रख के आपने करें कुछ नहीं तो किया है। बेहतर होगा। आप सिर्फ बातें बना रहे हैं। बात यहाँ पर आपने जवानों इस जवानों के लिए को क्या किया यहाँ है पर आपने? बात श्रद्धांजलि देने की आप और वो पेपर में ऐड ज्योति की देते हो हैं, रही है। 1 बात लाख यहाँ पर जवानों को ये भर्ती नहीं कर है। रहा है, जवानों की भर्ती कहाँ हो रही है? अमृतलाल जी कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथ सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद है, हमारे साथ सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद है, वो कुछ बोलना चाहते हैं। जी, जवानों की अमृतलाल भर्ती जी। नहीं हो रही है। जी अरे गांधी फैमिली के जी कितने नाम अमृतलाल जी, रहेंगे आप लिस्ट बोल पे? सकते हो।
मैं सिर्फ स्टैच्यू बना ये से कुछ नहीं होने समझता वाला हूं है। कि आज जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो भी पार्टी के बेटे हैं, मुझे किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन आज जिन्होंने जो नहीं कर पाया है वो है ओआरओपी। ओआरओपी माने कि जवानों का इतने सालों से लंबा जो सफर चल रहा था, आज जो है 2014 से पहले जो पेंशन थी और आज की हमारी पेंशन जो जवान की है वो कहीं मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा करने वाली कोई सरकार है। मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन जो हुआ है उसके बारे में बताना जरूर चाहूंगा कि ओआरओपी को हरी झंडी देने वाली कोई सरकार है तो जो भी सरकार है, सरकार का नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। और आज सेना में जितना भी इनोवेशन हुआ है, जितने भी लेटेस्ट हथियार आए हैं, लेटेस्ट फाइटर आए हैं, जितने भी पनडुब्बी आई है, जितने भी परमाणु शस्त्र आए हैं, S-400 मिसाइल आई है, तो काइंड कर्सी फ्रॉम जो भी सरकार अभी चला रही है, मैं न तो कांग्रेस का विरोधी हूँ, न मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूँ, न किसी भी सरकार का विरोधी हूँ, लेकिन जो ऑन ग्राउंड आज मैं जो जान रहा हूँ, आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आज नेशनल जी जो ये म्यूजियम बनने जा रहा हूँ मैं देख करके आया हूँ फिजिकली, और आज ये मैं दिल्ली में हूँ, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये एक एक नेशनल इश्यू है और ये सिक्योरिटी का इश्यू है। हमारे आज तमाम थल सेना के जितने भी जवान हैं, नौसेना के जितने भी जवान हैं, वायुसेना के जितने भी नौजवान हैं, अगर हम और आप बैठ करके एक दूसरे का अगर टांग खींचेंगे तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी बात कर रहे हो गलत है या सही है, परंतु ये देश की सुरक्षा का सवाल है। हमारे देश की जहां सुरक्षा का सवाल आता है, हमारे देश के लिए आन बान और जिन्होंने लगा दी और सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, तो अगर जो भी डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन मुझे और हमारी भारतीय सेना को ये डिसीजन बहुत ही बड़ा मंजूर है कि यहाँ से ये जो अखंड ज्योत इतने सालों से ओपन में, तो इतना बड़ा नेशनल म्यूजियम बनाया और वहाँ रिस्पेक्ट के साथ अगर वहां पे चलेगी तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत बात है। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों का मानना है तो हो जी सकता है कोई अलग बात हो, आप लोग के यहाँ विचार हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी अभी सरकार ने जो स्टेप लिया है बहुत ही सराहनीय स्टेप है। हमारी आर्मी ने भी एक्सपोज को एक्सेप्टेड है और आगे भी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज सेना का, आर्मी ने भी एयरफोर्स का जो इनोवेशन हुआ है, लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी आ रही है, लेटेस्ट ट्रेनिंग आ रही है, जिस प्रकार से भी आज जवानों को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आज अगर 10 साल पे आप यहाँ पे चले जाइए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जहाँ पे हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, हमारे पास मशीन थी, हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ने के लिए, आज हर जवान की जान को बचाने के लिए ये बुलेट प्रूफ इतनी मात्रा में दे दिए गए हैं, गाड़ियां दी गई है, बुलेट प्रूफ जैकेट दिए गए हैं, तो वो ये किसके लिए है? उसके लिए, ये कोई पार्टी के लिए नहीं दिया गया है। मेरा जवान अगर जी वहां पे उनका मनोबल ऊंचा होगा, वो लड़ाई में लड़ता है, मेरा जवान एक भी डैमेज नहीं होना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके के बाद में पूरी रात नरेंद्र मोदी साहब सोए नहीं थे। हर आधे घंटे में आर्मी जो सिखो वाली स्टाफ और उनसे वो रिपोर्ट ले रही थी कि भाई मेरे जवान को डैमेज नहीं होना चाहिए, मेरे जवान को तक क्या नहीं चाहिए। जब तक कि ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ तब तक वो आराम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। तो ये दर्शाता है कि उसको कितना नेशनलिज्म है मेरे जवान के प्रति। आज कभी उन्होंने कोई छुट्टी नहीं मनाई, दिवाली जन्माष्टमी हो, वो जवानों के बीच में जाकर के मनाते हैं। उनके जितने भी नेता थे, आज तक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। किसी पार्टी में कुछ तारीफ करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जो ऑन ग्राउंड हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। इसलिए मेरा जी नम्र निवेदन है, इस बात को आप कोई नेगेटिव वे में ना लें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं बताना जरूर चाहूंगा। तो इसलिए जी इसमें वाद विवाद का प्रश्न नहीं है मेरे सामने, लेकिन जरूर है कि ये जो लिया गया है सराहनीय स्टेप है। और इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी काम किया है, ऐसा नहीं कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया है।
शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन जहाँ जो सरकार जिस काम को आखिरी अंजाम देते हैं, सरकार का ये नाम लोग लेते हैं कि उसका पेंशन एक जमाने में 20,000 22,000 था और आज जवान 40,000 पेंशन ले रहा है। एक ऑफिसर का पेंशन 35 से 45,000 में था, आज हमारे ऑफिसर 1,17,000, जैसे कि मेरी आज पेंशन में रहा हूँ, तो आज मैं बीइंग एन ऑफिसर 1,17,000 पेंशन ले रहा हूँ। तो बैंक सरकार इन्होंने ये डिसीजन लिया है। अथवा इस महंगाई के जमाने में हम लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं। आज 12-14 लाख की हमारी जो सेना है, जो आज की डेट में भी वो कार्य कर रही है कि हम आज कल मुल्क को हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। 12 लाख से लेकर के 14 लाख हमारे सारे मिलाकर के पूर्व सैनिक है। ये भारत देश की आन बान और शान के लिए आज की डेट में करने की तैयार है। जरूरत पड़े हर मोर्चे के लिए हम सारे लोग अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए तैयार है। कारण कि आज हमारे लिए जो उन्होंने वेलफेयर दिया है, आज उन्होंने हमारे लिए जो कार्य किया, आज हमारी एक्टिव सेना के लिए कार्य किया है कि जब वो जमाना था कि बुलेट प्रूफ नहीं था, एक पत्थर मार देता तो जवान की मौत हो जाती थी। आज वो बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। आज बुलेट प्रूफ पटका है कि पत्थर भी मारेगा तो वो पत्थर उसको नहीं लगेगा। यहाँ अगर छाती में भी मारी तो गोली उसको नहीं लगेगी। क्यों? आज बुलेट प्रूफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में है। अगर गाड़ियां है तो गाड़ियां भी बुलेट प्रूफ है कि अगर वहां पे आईडी ब्लास्ट हुआ है और किसी ने अगर कोई भी किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया, उससे भी हमारी गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। नुकसान जरूर होगा लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जान हानि नहीं होगी। तो ये सारा जो सही है, जिस भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस सरकार ने किया हो, चाहे बीजेपी सरकार ने किया हो, वो सारा श्रेय उस सरकार को जाता है। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार को नहीं बोलूंगा कि ये श्रेय उसको जाता है, लेकिन ये हकीकत में बीइंग ए डिफेंस ये सलाहकार हूँ, जी उसके नाते मैं आज जो सेना में देख रहा हूँ, जितना बदलाव देख रहा हूँ, आज तक मैंने 33.5 साल जो नौकरी किया है, मैं 1980 में ज्वाइन हुआ था और 2013 में सेवानिवृत्त होकर के आज मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का अध्यक्ष हूँ गुजरात प्रदेश का, और पूरे गुजरात प्रदेश को मैं देख रहा हूँ। और जितने भी 112 मेरे जितने शहीद हुए हैं, उनके तमाम लोगों के लिए हर गांव में जहां जहां शहीद हुए हैं, उनको हर साल उनके घरों में जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका वेलफेयर को पूछते हैं, उनकी स्टडी के बारे में पूछते हैं। ये मेरी तमाम मेरे साथ गुजरात के लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम ये कार्य करते हैं। तो मैं अपने लिए बताना चाहता हूँ, लेकिन ये ऑन ग्राउंड हकीकत है। तो इसलिए कभी भी ऐसा कोई राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा आता है तो उसमें किसी भी प्रकार का मुझे नहीं लगता कोई विवाद होना चाहिए। और खास करके जब सुरक्षा का मामला आता है तो उसके अंदर कोई खींचातानी नहीं होनी चाहिए। जनता की यही मेरा मानना है। जी धन्यवाद। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी राकेश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। आज का जो विषय है, आज का जो विषय है बहुत ही संवेदनशील विषय है और 100% इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो अगर जवानों को ये बात स्वीकार है, जवानों के परिवारों को ये बात स्वीकार है और जिनकी याद में अमर जवान ज्योति बनाई गई है उनके परिवारों को भी ये स्वीकार है, तो ठीक है, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का मसला नहीं है ये। इसीलिए दूसरी बात है कि भाजपा और कांग्रेस की इस पे लड़ाई चल रही है। मैं सिर्फ एक एक विषय पर दोनों पक्षों का ध्यान बटाना चाहूंगा और आपके माध्यम से सबका भी, कि कांग्रेस का सबसे पहले और बाद में भाजपा का। कांग्रेस का कई बार क्या होता है कि जब मुश्किल में फंस जाती है तब उनको नेता याद आते हैं कि सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सरदार पटेल जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन आज तक आपने कांग्रेस के एक भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग में कभी भी सरदार पटेल का या सुभाष बाबू का फोटो नहीं देखा होगा। उनको क्लेम करना है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरीके से उनको जो देना चाहिए उचित सम्मान आज तक कभी नहीं दिया है। दूसरी बात है कि जिस कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष बाबू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऐसे महनीय लोग जिस कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कांग्रेस ये कांग्रेस नहीं है।
उसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी ने इस कांग्रेस का विभाजन किया था और उसके बाद अगेन 1978 में 78 में वापस उसी कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो अभी की जो कांग्रेस है वो 1978 की 1978 के बाद की कांग्रेस है। ये नेहरू गांधी सरदार सुभाष की कांग्रेस नहीं है, ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात, मैं इस पर भाजपा का पक्ष रखना चाहूंगा। भाजपा के लिए ये बात है, वो ये मूर्ति बनाकर विचारों को मारने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है कि सरदार पटेल की प्रतिमा बना दी, सरदार पटेल के विचारों को स्थापित नहीं करेंगे। भगवान राम का मंदिर बना दिया, लेकिन भगवान राम के राम राज्य की कोई बात नहीं करेंगे। सुभाष बाबू का मेमोरियल बनाएंगे, वॉर मेमोरियल बनाएंगे, लेकिन सुभाष बाबू के विचारों को और जवानों के सम्मान का कुछ नहीं करेंगे। सुभाष बाबू धर्म और संप्रदाय की राजनीति के सख्त विरोधी थे। उन्होंने जब 1938 में जब वो कांग्रेस के प्रमुख बने, तब उन्होंने कांग्रेस के एक भी सदस्य को ये बात मना की थी कि आप हिंदू महासभा की या मुस्लिम लीग की सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकते। उससे पहले दोहरी सदस्यता का रिवाज चल रहा था। लेकिन 1938 में 1938 में जब सुभाष बाबू कांग्रेस के प्रमुख बने, तब उन्होंने इस बात पर रोक लगाई कि राजनीति में धर्म और संप्रदाय नहीं होना चाहिए। क्या भाजपा इस बात पर स्वीकार करती है? सुभाष बाबू के विचार थे, वो लेफ्टिस्ट थे, वो कम्युनिस्ट थे। क्या भाजपा इस बात का स्वीकार कर सकती है? सबसे और दूसरी बात है, जवानों के सम्मान की ये लोग बार बार बात करते हैं। गुजरात में आपने एक बार न्यूज पढ़ी होगी कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोग मर गए थे, जबकि यहाँ शराब बंदी है। जहरीली शराब पीकर जो लोग मर जाते हैं उनको 5-5 लाख लोगों का 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देती है भाजपा की सरकार, और जवान जो देश की सीमा पर जो रक्षा करते हैं वो शहीद हो जाते हैं तो 4-4 लाख रुपए देती है। तो ये बात है कि दोहरे मापदंड है। महापुरुषों को अपनाना है तो उनके विचारों को अपनाओ और उसको अप्लाई करो। सिर्फ मूर्ति बनाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आपको अगर सुभाष बाबू पसंद है तो सुभाष बाबू की विचारधारा को लागू करिए। आपको अगर सरदार पटेल पसंद है तो सरदार पटेल की विचारधारा को लागू करिए। आपको अगर सरदार भगत सिंह पसंद है तो सरदार भगत सिंह की विचारधारा को लागू करिए। उनकी प्रतिमाएं बनाना बहुत सम्मान की बात है, लेकिन प्रतिमाओं के पीछे विचारों की हत्या करना, कत्ल करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। यही मुझे आज के आपके माध्यम से कहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी बिल्कुल। नीलेश जी आपकी और आना जी 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 बिल्कुल। जलपा जी, अभी जिस प्रकार से उन्होंने बात करी है, मुझे दिल खुश हो गई और बात को कि आज मेरा जवान 112 शहीद हो गए गुजरात में। गुजरात सरकार आज हमें इस ये 9 टीवी के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री और भूपेंद्र कुमार जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि बिल्कुल। आज हमारे गुजरात का कोई जवान शहीद होता है तो उनको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मैं खाली कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि आपके बगल में महाराष्ट्र राज्य है, वो कोई महाराष्ट्र राज्य में अगर शहीद होता है तो उन शहीद फैमिली को एक घर बना दिया जाता है। उस परिवार से एक इंसान, एक आदमी को उनको नौकरी पे लगाया जाता है और 25 लाख की राशि दी जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार 50 लाख की राशि देते हैं। इसके अलावा बाकी राज्यों की मैं तुलना नहीं कर रहा, उससे ज्यादा देते हैं। दिल्ली सरकार भी 1 करोड़ देती नहीं देती मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी अगर भारतीय सेना में शहीद होता है तो उनको 1 करोड़ की राशि दी जाती है। तो मेरा मानना यही है, इस टीवी के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी ये रिक्वेस्ट आगे गुजरात सरकार तक और केंद्र सरकार तक ये पहुंचे कि हमारे गुजरात का कोई भी जवान अगर शहीद होता है तो उनको कम से कम 1 करोड़ की राशि मिलनी चाहिए। ये मेरा मानना है। जी, इससे ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। जी बिल्कुल। जी नीलेश जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। जी जलपा जी, कर्नल जी ने एक बात अच्छी की कि जो 1 रैंक 1 पेंशन जो माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से आए और हमारे मनोहर पारीकर जो राष्ट्रीय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने आज 7 साल पूरे हुए। 1 रैंक मतलब ये लोग जो कांग्रेस के शासन में ऐसा था कि वो जो पेंशन था वो भी अलग अलग था। 2006 का अलग था, 2011 का अलग था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ही शासन में आए तो 1 रैंक 1 पेंशन हो गया, मतलब एक समान सबका पेंशन हो गया। दूसरा कि हमारे हिरपरा जी जो बोल रहे थे कि राम मंदिर,
हिंदुस्तान में राम मंदिर कौन नहीं बनाएगा, मुझे ये बोलिए। हिंदुस्तान में हम राम की प्रतिमा करते हैं, हम हमारे धार्मिक धर्म है, हम लोग भावनात्मक है, बराबर। दूसरा कि उन्होंने बोला सरदार पटेल, सरदार पटेल ये जितने भी नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो जितने भी हमारे जो अंग्रेजों के टाइम में जो जितना जो नया भारत किया उन्होंने उनका स्टैच्यू किया। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने भी ये बोल रहे थे कि वो हमारे नेता थे। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तुम्हारे नहीं किया, ये देश के नेता है, उनके लिए सब किया। तो आप देखिए कि इनकी जो पहले इन्होंने क्या किया कि सर्जिकल स्ट्राइक का फर्जी स्ट्राइक कर दिया, खून की दलाली की। अब देखिए कि बालाकोट का उन्होंने वो प्रूफ मांगा। मतलब ऐसा था कि इन्होंने कुछ भी राजनीति के लिए मतलब सैनिकों के अपमान में कोई बाकी नहीं रखा है। अब देखिए गलवान में चाइना और पाकिस्तान के जो भी जो उनके थे प्रोपागंडा, उन कांग्रेस पार्टी ने वो सबको आगे किया। मतलब आप देखिए कि सैनिकों का अपमान करने में कांग्रेस पार्टी ने कभी पीछे नहीं हटा। मैंने आपको बोला ना कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी भी ज्वाला रहती है, लेकिन संजय गांधी का मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा कि उनकी ज्योति क्यों है। दूसरी बात क्या वहां पे जितने हमारे जो सैनिक थे आज तक क्या 17 साल में उनको एक भी याद नहीं आया कि जो जो टेम्पररी स्ट्रक्चर था उनको कुछ नहीं बनाया जाए। बस उनको मालूम था कि ये कुछ काम में नहीं आने वाला। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि ये सबसे बड़ा नेशनल मेमोरियल वॉर ऐसा है कि जो हमारे आज तक जो शहीद हुए थे 99 तक, उसके बाद शायद कोई लड़ाई नहीं हुई है। 99 तक जितने भी हमारे जो शहीद हुए थे उनके हर एक के नाम है। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो देश के लिए कर रहे हैं। वो देश के सब जितने भी हमारे पूर्वजों थे, जितने भी हमारे वो जिन्होंने भारत खड़ा करने में मदद की, उनके उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन इनके राहुल गांधी जी ट्वीट करना, ये सब करना कभी नहीं भूलते। तो ये निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी आज भी मुझे मालूम नहीं पड़ा कि देश हित में कुछ काम नहीं कर रही है और राष्ट्रहित उनको मालूम नहीं पड़ा है। उनकी कांग्रेस पार्टी आज बिखर गई है। तो मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से सीखे और राष्ट्र भावना रखे। राष्ट्र भावना के साथ हमारा जो धर्म है वो धर्म भी आगे रखे। सर्वधर्म संभावना है हमारा देश, वो देश को कभी तोड़ना ना दे और राष्ट्र हित सबसे पहले आएगा। और आप देखिए कि जल सेना, थल सेना, हवाई सेना, सबके पास आज हाईटेक सब कुछ इक्विपमेंट है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सब दिया है। और मनोहर पारीकर जी थे, आज थे हमारे अमित शाह जी। तो आप देखिए कि राजनाथ जी, आज देखिए कि हर एक के पास कुछ ना कुछ है। तो आज कुछ भी होता है, कहीं पे भी वॉर होती है, तो हम लोग अटैक करने के मूड में रहते हैं, डिफेंस करने के मूड में नहीं रहते। तो आप देखिए कि कांग्रेस के शासन में हर सैनिक को जो मांगा था वो नहीं मिला। बुलेट प्रूफ जैकेट आज तक कभी नहीं मिला था। लेकिन 2014 के बाद देखिए क्या 2022 है, हाईटेक सबके सैनिक के पास जितने भी आप देखिए कि हाईटेक नाइट विजन कैमरा, आप देखिए कि उनके जिंदा रहने के लिए जो भी चीज थी वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सबसे बेहतर समझा। और दुनिया में जो भी हमारे पास जो इक्विपमेंट हाई रहता है वो इंडिया में लाए और वो सैनिकों को दिया। तो अब देखिए कि इनकी मानसिकता क्या थी। और ये सुभाष चंद्र जी को भी हमारे तुम्हारे बोल रहे हैं। तो ये फासला दिखाता है कि इनका राष्ट्रहित कैसा है। की अगर बात करते हैं तो कुछ शब्द याद रहना चाहिए कि किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है। ये शब्द अगर हम समझे, इसका मतलब समझे तो भी बहुत होगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज दंगल देश का में हमने बात की कि जिस तरीके से अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की जो ज्योति है, लो है, उसमें विलीन करने का फैसला लिया गया और विलीन कर भी दिया। इसको लेके हमने देखा कि काफी राजनीतिक बातें हुई, आक्षेप प्रत्याक्षेप भी हुए। कई लोगों ने इसका विरोध किया, कई लोगों ने इसका स्वागत भी किया कि जब नेशनल वॉर मेमोरियल है तो फिर इसे अलग से रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी हो, पता नहीं क्यों राजनीति बीच में तो आती है, लेकिन साथ में ही हम कोई भी स्टेटमेंट करने से पहले ये भूल जाते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। और सुभाष चंद्र बोस जी की जब तक प्रतिमा का सवाल है, एक निर्णय लिया गया है जबकि उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर भी इसका अनावरण किया जाएगा। आगे देखना रहा कि और कितने बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।